मात्रा को आपको किस प्रकार पढ़ना है। तो चलो देखते हैं। सो गाइस, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ दूसरी मात्रा का। तो दूसरी मात्रा का डिफिनेशन किस प्रकार है ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है दो व्यंजनों के बीच में ए आए तो इसका उच्चारण अय होता है। क्लियर। जब भी अंग्रेजी के शब्द में आप जाएंगे, अंग्रेजी के शब्द में जाने के बाद दो व्यंजनों के बीच में अगर ए आता है तो वहां पे हिंदी का उच्चारण या हिंदी का जो मात्रा है वो अय को बनाएगा। क्लियर। चलो, इतना आप समझ गए। अब चलते हैं हम इस मात्रा को ले आके शब्दों की तरफ और शब्दों में चल के आपको अच्छे से बताते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से ये मात्रा समझ में आ जाए। तो चलो देखते हैं। सो गाइस, जैसे आप देख पा रहे हो जो भी मैंने आपको शब्द दिए हैं, यहाँ पे 3 शब्द दिए हैं। ये तीनों शब्द आप बहुत समय से, आप लंबे समय से आप इसको देखते चले आ रहे हो, पढ़ते चले आ रहे हो। तो आज मैं इसी शब्द पे आपको ये मात्रा बताने वाला हूं। ठीक है, चलो देखते हैं। सो गाइस, यहां पे मैंने लिखा हुआ है यम ए यन। इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा, हम इसको देखते हैं। तो हमने आपको पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है कि जो भी इंग्लिश के कॉन्सोनेंट का अक्षर है उसका आपको हिंदी में पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी का जो उच्चारण है उसका पता होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यम, तो इसका हिंदी में क्या होगा उच्चारण, तो हिंदी में इसका होगा म। ठीक है, तो आपको कॉन्सोनेंट के जो भी इंग्लिश कॉन्सोनेंट के जो अक्षर हैं उन अक्षरों के हिंदी के उच्चारण पता होने चाहिए। ये चीज कन्फर्म रहे आपके पास। ठीक, तो चलो देखते हैं इस मात्रा को शब्दों में। सो गाइस, अब हम इसका क्या करेंगे, पूरी तरीके से इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, एक एक अक्षर का हम हिंदी में उच्चारण बनाएंगे, चाहे वो वॉवेल होगा चाहे वो कॉन्सोनेंट होगा। क्लियर। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसका उच्चारण बनाएंगे, यम का। तो यम का क्या हो गया, म हो गया। अब फिर यम के बाद क्या आया है, ए आया है। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो ए है ये कौन सी मात्रा को बना रहा है। ठीक है, तो यहां पे यम कॉन्सोनेंट है, यन भी कॉन्सोनेंट है, तो इनके बीच में क्या आया है, ए आया है। तो वही जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो हिंदी का उच्चारण अय बनता है। क्लियर, जो कि यहाँ पे बना हुआ है आपके डिफिनेशन में। क्लियर। तो अभी हमने इस ए से कौन सी मात्रा निकल के आएगा, अय की मात्रा निकल के आएगी। क्लियर। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे यन का उच्चारण क्या होगा, न। यन का उच्चारण क्या होगा, न। अब हमने इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। मतलब ये जो अक्षर टूटे हुए हैं इसको हम जोड़कर सही तरीके से पता लगाएंगे कि इसका उच्चारण क्या होगा। क्लियर। तो अभी हमने यहाँ पे समझा ये सारी चीजें। और एक चीज आपको समझनी है कि जो भी हिंदी का मात्रा बन के आ रहा है वो हमेशा तोड़ने के बाद आगे के अक्षर पे लिखा जाएगा। तो ये जो अय का मात्रा है वो कहां पे आएगा, म पे। तो क्या हो जाएगा, मैं न। ठीक, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, मैन। क्लियर, समझ पाए। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं दूसरे वाले शब्द की तरफ। सो गाइस, यहां पे हमने लिखा सी। तो सी का उच्चारण कहीं कहीं पे आपका क होता है, कहीं कहीं पे स होता है। ये चीज नोट करिएगा। फिलहाल मैं आपको जानकारी में बतला दूं कि जो ये सी का जो उच्चारण है ये 2 है। तो जब भी सी के तुरंत बाद आई ई, ठीक, वाई आए तो क्या होगा, स होगा। ठीक है, सी का उच्चारण स होगा। और सी के तुरंत बाद, अगर सी के तुरंत बाद क्या आ जाए, सी के तुरंत बाद अगर ए ओ यू आ जाए तो क्या होगा, उच्चारण क होगा। क्लियर। तो अभी आपको क्या पता चला, यहाँ पे सी के तुरंत बाद क्या आया है,
ए आया है, तो जब ए ओ यू आता है तो सी का उच्चारण क होता है। तो यहाँ पर हमने सी का उच्चारण क लिख दिया। क्लियर। फिर उसके बाद ए से कौन सी मात्रा बन रही है, जैसे भी जस्ट अभी आपने पहले वाले शब्द में देखा, ठीक है, दो कांसोनेंट के बीच में इसमें भी ए आया है, तो कौन सी मात्रा बनेगी हिंदी की, अ की बनेगी। समझ पाए। फिर हमने क्या कर दिया, टी से क्या हो गया हमारा, ट हो गया। ठीक, हमने इस शब्द को तोड़ दिया पूरी तरीके से, ये जो हमारा शब्द है इसको हमने तोड़ दिया यहाँ पे। क्लियर। अब इसको हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद देखेंगे कि इस शब्द का उच्चारण क्या होगा। तो जो हिंदी का जो मात्रा है ये इस पे आ गया, तो ये हो गया कैट, तो इसको क्या पढ़ोगे आप, कैट। क्लियर। फिर उसी तरीके से हम आते हैं तीसरे वाले शब्द में, इसको भी देखते हैं। तो बी से क्या हो गया, ब हो गया, और ये दो कांसोनेंट के बीच में ए आया है, तो कौन सी मात्रा बनेगा, अ का। फिर डी से ड। क्लियर। अब ये जो मात्रा है ये इस पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाय ड। समझ पाए। तो इस तरीके से आप इसका क्या उच्चारण बनोगे, मैन, कैट, बैड। समझ पाए जी। अगर आप समझ पाए हैं तो मैं आपको दो शब्द देता हूं, ये दो शब्दों को आप बना के कमेंट करके हमें बताएं। पहला जो है आपका वो है एफ ए एन, दूसरा जो है आपका पी ए डी। ठीक है, इन दोनों शब्दों को आपको इस तरीके से तोड़कर आपको सही उच्चारण बना के कमेंट में बताना है। आते हैं जल्द तीसरी मात्रा को लेके आप लोगों के बीच बहुत ही रोमांचक और मसालेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार करो।